जान लेने के लिए तैयार है हम। उसकी बेटी नहीं गई, बेटा घर में बैठा हुआ है, हमारी बेटी हमारी गई है। चाहते हैं फ्री एंड फेयर जस्टिस मिले, जांच हो जिसकी दोस्तों, एक खूबसूरत, एम्बिशियस, साउथ फिल्मों में चमकती हुई लड़की, पूर्व मिस पुणे, MBA ग्रेजुएट, जो दिल्ली की एक अच्छी जॉब कर रही थी। नाम ट्विशा शर्मा। सिर्फ 5 महीने की शादी के बाद 11 मई 2026 की रात भोपाल के पॉश कटारा हिल्स में उसका शव छत पर लटका मिला। परिवार चिल्ला रहा है, ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। बेटा घर में बैठा हुआ है, हमारी बेटी हमारी गई है। सास, रिटायर्ड जज, पति, वकील फरार। पोस्टमार्टम में मल्टीपल इंजरीज, हाल ही में अबॉर्शन और लीक हुई चैट जो खून जमा देती है। मैं फंस गई हूं यार, बस तू मत फंसना। ये कोई साधारण केस नहीं है, ये है पावर, इन्फ्लुएंस, दहेज और एक जज परिवार की कहानी। आज द रियल स्टोरी में हम खोलेंगे इस मिस्ट्री के हर राज। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सच्चाई आपकी आंखें खोल देगी। सबसे पहले जानते हैं कि ट्विशा कौन थी। ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली मात्र 33 साल की लड़की थी। खूबसूरत चेहरा, मॉडलिंग बैकग्राउंड, पूर्व मिस पुणे टाइटल होल्डर। 4 तेलुगु फिल्मों में एक्ट्रेस के तौर पर काम किया, एड फिल्मों में चमकी। फिल्मों में ज्यादा सफलता न मिलने पर ट्विशा ने स्मार्ट मूव लिया, MBA पूरा किया और दिल्ली में अच्छी जॉब ले ली। इन दिनों वो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, जिंदगी सेट लग रही थी। लेकिन 2024 में एक डेटिंग ऐप पर उसकी मुलाकात हुई समर्थ सिंह से, जो भोपाल का वकील था। बातें आगे बढ़ी, परिवार की सहमति हुई और 12 दिसंबर 2025 को ट्विशा और समर्थ की शादी हो गई। ट्विशा की नई जिंदगी शुरू हुई, नया घर मिला, भोपाल के कटारा हिल्स में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज गिरिबाला सिंह के साथ। लगता था सब परफेक्ट है, लेकिन सिर्फ 5 महीने बाद सब कुछ टूट गया। वो आखिरी रात 11 मई 2026। 11 मई की शाम ट्विशा ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर घर लौटी, टीवी देख रही थी। तभी माँ का फोन आया। बात करते करते वो छत पर चली गई। अचानक कॉल कट गया। रात 10:30 बजे के आसपास अचानक घर वाले उन्हें छत पर लटका पाते हैं। एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 3 आदमी समर्थ सिंह समेत बॉडी को नीचे ला रहे हैं। ट्विशा को बचाने के लिए CPR के 2 प्रयास भी असफल हो गए। लेकिन सवाल उठता है, लिगेचर मटेरियल सीन पर क्यों नहीं मिला? पोस्टमार्टम में क्या आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे। ट्विशा के शव को भोपाल के एम्स ले जाया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है एंटीमार्टम हैंगिंग, यानी मौत फांसी से हुई। लेकिन कुछ और सवाल भी अनुत्तरित रहे। पहला, बॉडी पर मल्टीपल एंटीमार्टम इंजरीज पाई गईं, यानी ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारपीट के निशान। ये भी सामने आया कि ट्विशा की हाल ही में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हुई थी, मतलब वो गर्भवती थी। जांच में नाखूनों के क्लिपिंग्स DNA के लिए रखे गए हैं। डॉक्टर्स ने इंटॉक्सिकेशन यानी जहर देने की बात को रूल आउट किया है। ट्विशा का परिवार कहता है कि ये सुसाइड नहीं है, उसे मारकर फांसी पर लटकाया गया था। ट्विशा के पिता और आर्मी में मेजर भाई हर्षित शर्मा चीख चीख कर न्याय मांग रहे हैं। हम ये चाहते हैं फ्री एंड फेयर जस्टिस मिले, जांच हो जिसकी उम्मीद हम यहाँ छोड़ सकें। हमें चाहिए ये केस यहाँ से निकल के हमारे दूसरे प्रदेश में ट्रांसफर हो, जहाँ के हम रहने वाले हैं। एक स्वतंत्र जांच बैठे, SIT बैठे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की निगरानी में हो या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी। ये हम न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं। The video that has resurfaced clearly shows moving in a very calm fashion, walking up and down the stairs, had all the time in the world, having all the knowledge of the judiciary. She had all the access and the ability to call the police, which was exactly 30 seconds away from her home. लीक हुई इंस्टाग्राम चैट दिल दहला देने वाली। मौत से ठीक पहले ट्विशा की सहेली मीनाक्षी से चैट लीक हुई है। ट्विशा लिखती है, मैं फंस गई हूं यार, बस तू मत फंसना, ज्यादा बात नहीं कर सकती, जब सही समय आएगा तब कॉल करूंगी। सहेली, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है टुक टुक, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। घर वालों के साथ चैट में ट्विशा ने लिखा, मेरा प्रॉब्लम है, मैं हैंडल कर लूंगी, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि सारी शिकायत करती रहती है।
ये भी लिखा, इन सबको ये लगता है कि मैं ड्रग्स करती हूँ, बस एक भी बार दिल में ये नहीं आ रहा है कि इनका बेटा ही मुझे छोड़कर बैठा है, मेरा मूड इस वजह से भी खराब हो सकता है। ट्विशा ने माँ को कहा, मुझे बहुत ज्यादा घुटन हो रही है माँ, ना रोने देंगे ये लोग ना हंसने की वजह देंगे, मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गई हूँ। ट्विशा ने लिखा। ये चैट चीख चीख कर कह रही है ट्विशा मानसिक और शारीरिक तनाव में थी। उसके परिजनों का आरोप है कि 2 लाख रुपए दहेज में मांगे गए हैं। ट्विशा पर मानसिक प्रताड़ना, गर्भावस्था में प्रेशर डाला गया। इन-लॉज का काउंटर, ड्रग एडिक्ट थी ट्विशा, क्या सही है या झूठ? ट्विशा की सास गिरीबाला सिंह ने कोर्ट में जमानत याचिका में बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्विशा ड्रग एडिक्ट थी, नशा ना मिलने पर उसके हाथ कांपते थे, वो चिड़चिड़ाती भी थी। संडे के दिन, दैट इज 2-3 दिन पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स पे थोड़ा शिवरिंग था, विच इज टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम। शायद यहाँ आने के बाद, जैसे 30 तारीख को आई है, उसके बाद उसको दैट सोर्स ऑफ एनी एडिक्शन तो कट ऑफ था ही। गिरीबाला सिंह के वकील ने कहा, ट्विशा गर्भवती थी, बाद में अबॉर्शन हुआ, उनकी मानसिक स्थिति खराब थी, मनोचिकित्सक के पास इलाज भी चल रहा था, इसके लिए उल्टा हर महीने पैसे ट्रांसफर किए जाते थे, पर दहेज कभी नहीं मांगा। ट्विशा का परिवार इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है और उल्टे आरोप लगा रहा है कि समर्थ का परिवार सास के जज होने की इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें न्याय मिले, इसमें एकदम ट्रांसपेरेंट जो है जांच हो, तो निष्पक्ष जांच को लेकर के भी उनका ये था कि आपकी यह जो लड़ाई है वो उस जुडिशरी से है जो न्याय दे रही है, उसी का पार्ट है वो, तो जो टीम काम कर रही है वो भी उसी के नीचे काम कर रही है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है कि कौन कितना इन्फ्लुएंस में आ रहा है, किस में आ रहा है। ट्विशा की मौत की टाइमलाइन: 11 मई रात घटना हुई, 12 मई को पोस्टमार्टम, 13 मई को परिवार ने हंगामा किया, तब जाकर देर रात दहेज मौत, क्रूरता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। 14 मई को सास को अग्रिम जमानत, समर्थ सिंह फरार, इनाम घोषित, परिवार शव लेने से इनकार, दिल्ली एम्स में दोबारा पीएम, केस ट्रांसफर, सीबीआई जांच की मांग। 17 मई सीएम हाउस के बाहर धरना। ट्विशा के परिवार का आरोप है कि पुलिस लापरवाह है और प्रभावित है। टीआई ने परिवार से बात तक नहीं की। अब बड़ा सवाल ये है कि ये सुसाइड है या मर्डर? दोस्तों, एक तरफ पावरफुल जज परिवार, दूसरी तरफ नोएडा का मिडिल क्लास परिवार जिसका बेटा आर्मी में मेजर है। क्या एक प्रेग्नेंट महिला खुद फांसी लगा लेगी? क्यों इंजरीज का जिक्र नहीं है? क्यों लिगेचर गायब है? ट्विशा ने क्यों चैट में फंस गई लिखा? क्या ट्विशा को खुदकुशी के लिए मजबूर किया गया? क्या जज साहिबा का इन्फ्लुएंस केस को दबा रहा है, या सच में ट्विशा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी? ये सब सवाल उठ खड़े हुए हैं जिनका जवाब तलाशना जरूरी है। वो कितना भी आरोप लगाएंगे, सारे आरोप लगाएंगे, वो सारे आरोप लगाएंगे वो, क्योंकि ट्विशा नहीं है, वो ट्विशा है नहीं इस दुनिया में। लाइव मोड पे है, लाइव मोड पे रिकॉर्ड कर लो। ट्विशा दुनिया में नहीं है, वो होती तो बताती कि किस तरह का आरोप लगा रहे हैं ये, वो जवाब देती ना। ट्विशा की कहानी सिर्फ एक केस नहीं, ये हजारों घरों की कहानी है जहां शादी के नाम पर जेल बन जाती है। द रियल स्टोरी न्याय की लड़ाई में पीड़ित परिवार के साथ है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं, सुसाइड या मर्डर? शेयर करें ताकि आवाज बुलंद हो, ट्विशा को न्याय मिले। अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ मिलेंगे, तब तक सावधान रहिए, सच की तलाश जारी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।